तावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, बाजान आप मेरी टेंशन न लीजिए, आप मेरी फिक्र न कीजिए, बहुत बड़ा तूफान आया है, बड़ी बड़ी पानी की मौजें आ रही हैं, मगर मेरी टेंशन आप मत लीजिए, मैं किसी पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा और ये पानी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे आज ये तूफान अल्लाह का अजाब बन करके आया है और अल्लाह के अजाब से आज कोई बचाने वाला नहीं है, इल्ला मर रहीम, आज अल्लाह के अजाब से वही बचेगा जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। वहाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। और अभी बाप बेटे की बात चल ही रही थी कि पानी का एक थपेड़ा आता है, पानी की एक मौज आती है और हजरत नूह के बेटे को बहा के लेके चली जाती है। पैगंबर का बेटा, नबी की आंखों के सामने डूब गया। यहां तो साहब पीर साहब के मानने वाले कहते हैं कि जहन्नम की आग में मेरे पीर साहब जाके फूंक देंगे, जहन्नम की आग बुझ जाएगी। कब्र में आकर के मेरे पीर साहब सामने बैठ जाएंगे, मुनकर नकीर डर जाएगा, मजाल नहीं मुझसे सवाल जवाब कर सके, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बड़े पीर साहब का मुरीद हूं। आज तो ये अकीदा, ये पट्टी लोगों को पढ़ाई गई है। ओ लोगों, तुमने दीन का खिलवाड़ बना करके रख दिया, तुमने दीन को बच्चों का खिलौना बना दिया, तुमने बाजीज़े अतफाल बना के रख दिया। इतना बड़ा पैगंबर उलुल अज़्म, ऐ ईमान वालो, तुम नबी से ऊंची आवाज से बात न करो, जैसे एक दूसरे से बात करते हो वैसे नबी से बात न करो। अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाए, तुमको पता न चले। नबी की वफात के बाद भी, हाफिज इब्न कसीर कहते हैं, नबी की वफात के बाद भी, नबी की कब्र के पास, नबी अपनी वफात के बाद भी काबिल एहतराम है, नबी की कब्र के पास ऊंची आवाज से बात करना सहाबा और ताबईन और सलफ सालेहीन इसको नापसंद करते थे। हजरत उमर फारूक का दौर है, दो लोग मस्जिद नबवी में बैठकर जोर जोर से बातें कर रहे हैं। हजरत उमर ने उनको अपने पास बुलाया, कहा कहां से आए हो भाई? कहा कि हम लोग नज्द से आए हैं। हजरत उमर ने कहा, लौ कुन्तुमा मिन अहलिल मदीनति लऔजअतुकुमा, अगर तुम लोग मदीना के होते तो बड़ी पिटाई करता। तरफानी अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग अल्लाह के रसूल की मस्जिद में ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। ये नबी की शान है मेरे भाई, ये नबी का मकाम है। तो नबी से जो मोहब्बत करे वो नबी की शान को, नबी की अजमत को पहचाने। मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। लड़की बन संवर करके घर से निकल रही है, लिपस्टिक लगाकर, पाउडर लगाकर, सज धज करके, सवर करके निकल रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करके निकल रही है। मेरे भाइयों, क्या वो ज़िना की दावत नहीं दे रही है? क्या वो दुनिया वालों को ये आमंत्रण नहीं दे रही है, ये दावत नहीं दे रही है? वो लोगों, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे हुस्न का दीदार करो, मेरे जिस्म का दीदार करो, मेरे शरीर को देखो। वो ज़िना की दावत दे रही है। अल्लाह कह रहा है, वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ मुसलमानों तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। मुसलमान लड़की जब घर से निकले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो खुशबू लगा करके न निकले, वो खुशबू लगा करके भी न निकले। अगर मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, तो नमाज पढ़ने के लिए भी वो खुशबू लगा करके नहीं जा सकती। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप जलसे में आ रही हैं, आप तकरीर सुनने के लिए जा रही हैं, रात रात भर आप तकरीर सुनेंगी, कुरान और हदीस। आज हमारे घरों में शादी ब्याह के मौके पर क्या हालात होते हैं। आज हमारे घरों की लड़कियां, हमारी माएं, हमारी बहनें कैसा लिबास पहन रही हैं। आज हमारी औरतों के कपड़े ऐसे हो गए कि उनके कपड़ों को देखकर हया को भी हया आ रही है, हया को भी हया आ रही है, शर्म को भी शर्म आ रही है। आज बाप अपनी बेटी को वो कपड़ा लाके दे रहा है, बीवी को शौहर लाके दे रहा है। अल्लाह की कसम, ये बेहयाई, ये जहन्नमियों का लिबास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो जहन्नम में जाएंगी। फरमाया, व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। सब खत्म हो जाए, इंसान की प्रॉपर्टी, इंसान का माल, इंसान का नाम, सब उसके साथ कब्र में चला जाए। जाओ जक्खा के कब्रिस्तान में करोड़पति लोग सोए हुए हैं। कितने कब्रिस्तान में बड़े बड़े अपने दौर के उलमा और मुहद्दिसीन सोए हैं। इल्म के पहाड़ थे, अमल के पहाड़ थे, तकवा के पहाड़ थे। उस कब्रिस्तान में, उस 2 गज जमीन में सब दफन है और अपने अपने अमल के एतबार से अल्लाह को
حساب دے رہے ہیں۔